क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत पत्र लेखन पढ़ रहे हैं और पत्र लेखन में ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह के ऋण प्राप्ति के लिए हम दो उदाहरण देखेंगे, दो पत्र देखेंगे कि किस तरीके से बैंक से अगर लोन लेना हो या ऋण लेना हो किसी काम के लिए तो किस तरीके से आवेदन पत्र लिखा जाता है। तो बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार बनते रहेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पत्र, इस तरह के जो पत्र हैं जहाँ लोन लेना है, ऋण लेना है, तो ये बैंक के शाखा प्रबंधक को लिखा जाता है। आप बैंक की जिस शाखा में पत्र लिखना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, वहाँ के शाखा प्रबंधक को आपको पत्र लिखना है। अब इस पत्र में देखिए, सेवा में शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक मुरादाबाद। अब यहाँ पे परिवर्तन ये करना है कि आप शाखा प्रबंधक लिखेंगे, अपने बैंक का नाम लिखेंगे जिस बैंक में आप अप्लाई करना चाहते हैं और अपने ज़िले का नाम लिखेंगे। अब इसके बाद नीचे देखिए, आपको डालना है दिनांक। तो जिस तिथि को आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं उस तिथि को आप यहाँ पर लिखेंगे, वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे। 4/8/23 लिखा है लेकिन आप वो डेट डालेंगे जिसमें आप लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आता है विषय। विषय बहुत ज़रूरी है, इससे शाखा प्रबंधक के पास बहुत सारे पत्र आते हैं, ये ऊपर विषय को देखकर ही समझ जाएंगे कि ये पत्र किस विषय में लिखा गया है। तो विषय में आप पूरा पत्र जिसके बारे में लिख रहे हैं उसको एक लाइन में इंगित करेंगे, जैसे कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर वो कुटीर उद्योग उनको खोलना है, अपना उद्योग छोटा मोटा खोलना है, बिजनेस करना है, इसके लिए वो उन्हें ऋण की आवश्यकता है। तो ये आपको विषय में डालना है। फिर आगे चलते हैं, तब आपको यहाँ से अपने पत्र को स्टार्ट करना है, अपने बारे में बताना है। तो महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं बीए पास एक बेरोजगार युवक हूँ। मैं अपना निजी कुटीर उद्योग लगाना चाहता हूँ। धन की कमी के कारण मैं यह कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अब ये बातें आप लिखेंगे। उसके बाद, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि नियमानुसार आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद। तो आपने देखा इस पत्र का जो मुख्य हिस्सा है उसमें आप क्या करना चाहते हैं और किसके लिए आपको ऋण की आवश्यकता है वो आप पूरा का पूरा इसके अंदर लिखेंगे, पत्र के अंदर। फिर अंत में धन्यवाद करने के बाद आप अपने बारे में लिखेंगे, भवदीय राम सिंह मुरादाबाद। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और अपने जनपद का नाम लिखेंगे। तो ये एक प्रकार है ऋण प्राप्ति के लिए जो प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। अब हम दूसरा पत्र पढ़ेंगे। अगला पत्र देखते हैं कौन सा है। अगला देखिए, आप अगर स्टूडेंट हैं तो शिक्षा ऋण हेतु आवेदन पत्र। आप पढ़ाई करने वाले हैं, उच्च शिक्षा संस्थान में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके पैसे की कमी है, तो सरकार जो है वो योजना चलाती है और आपको लोन प्रदान करती है, बैंक आपको इसके लिए लोन देते हैं। तो आप उसके लिए किस प्रकार से आवेदन करेंगे इस पत्र में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं, शिक्षा ऋण हेतु आवेदन पत्र माने पढ़ाई के लिए आवेदन पत्र है जिसमें हमें ऋण लेना है। सेवा में शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक मेरठ। यहाँ भी आपको शाखा प्रबंधक तक तो लिखना है। फिर आप उस बैंक का नाम लिखेंगे जहाँ से आपको शिक्षा ऋण की ज़रूरत है और मेरठ यहाँ लिखा है, आप यहाँ पर अपने जनपद का नाम लिखेंगे। उसके नीचे आप तिथि डालेंगे, दिनांक डालेंगे, यहाँ 3/8/2023 है। आप जिस डेट को ये आवेदन पत्र लिखेंगे वो डेट यहाँ पर आप उसको डालेंगे। आगे आपका आ जाएगा विषय।
तो विषय में आपको एक लाइन में यही बताना है कि आप किस विषय में ऋण लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा ऋण प्राप्ति के संबंध में यहाँ पर शिक्षा ऋण लिया जाएगा, इसलिए विषय में आपको शिक्षा ऋण आना चाहिए। अगला आपका फिर जो मेन शुरू होता है पत्र, यहाँ से, महोदय, सविनय निवेदन है कि मैंने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। उच्च शिक्षा हेतु मेरा चयन एक निजी संस्थान में हो गया है, किंतु मेरी आर्थिक स्थिति इस महंगे संस्थान में अध्ययन करने योग्य नहीं है। अब यहाँ पर पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि आपका एडमिशन हो गया है उच्च शिक्षा के लिए एक निजी शिक्षण संस्थान में, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं हैं जो वहाँ की फ़ीस भर सके, इसलिए आपको ऋण की ज़रूरत है। तो ये आपको डिटेल में ऊपर लिखना है। फिर अगले पैराग्राफ में लिखना है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे इस निजी उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने हेतु शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करें। सधन्यवाद। फिर आप उनसे क्या चाहते हैं कि वो आपकी किस तरीके से मदद करें, वो आपको दूसरे पैराग्राफ में लिखना है। उसके बाद फिर आपको अपने बारे में बताना है कि आप कौन हैं। तो यहाँ पर लिखना है, भवदीय रमेश शुक्ला, मेरठ लिखा है। आप यहाँ पर भवदी के बाद अपना नाम और अपने जनपद का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से ये 2 पत्र ऐसे हैं जिसमें बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन पत्र दिया गया है, ऋण लेने के लिए आवेदित किया गया है। तो अगर आपको यही 2 विषय नहीं, किसी भी और काम के लिए भी अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो इस तरीके से आप पत्र लिखकर आवेदन अपने बैंक शाखा में कर सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अब अगले वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।